पीछे संदेश दिया गया था कि बहुत सारे जन्म अर्जुन तुम्हारे हुए और मैंने भी अनेक जन्म धारण किए। तुम उन जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं समस्त जन्मों के विषय में जानता हूं। तो ये एक सिद्धांत गीता का बड़ा अद्भुत है कि मनुष्य का जन्म बार बार होता है। जन्म मरण का ये सिद्धांत हमारी भारतीय परंपरा में बहुत अच्छे से माना जाता है और पश्चिम का जो दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी, उसमें दूसरे जन्म को नहीं माना जाता, रीबर्थ को नहीं माना जाता। एक ही जन्म को माना जाने के कारण उन लोगों को ये लगता है कि जन्म एक, जीवन एक, इसे सुख से भोग लिया जाए। इस जीवन का जो भी आनंद उठाया जा सकता है उठाया जाना चाहिए। इसलिए जितने भी पश्चिम के लोग हैं वहां आज को महत्व दिया गया है, कल को नहीं। वहां कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें जन्मों के आर पार जाता हो। वहां माना जाता है कि सारे रिश्ते एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट जितने दिन चल जाए नहीं निभेगी तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसलिए वहां कोई चीज स्थायी नहीं है और चिरस्थायी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि कोई भी रिश्ता माता पिता का, पति पत्नी का एक जन्म का नहीं है, ये जन्मों का है। उस पार से इस पार तक आया और इस पार से भी उस पार तक जाएगा। हम पहले भी मिले, आगे भी मिलेंगे और ये मिलना जारी रहेगा। हाँ, कभी कभी इस जन्म की दुश्मनी आगे तक भी चली जाती है। कभी कभी पिछला प्यार इस जन्म में भी आ जाता है। प्यार वाले लोगों की आंखों में वो प्यार अभी भी दिखाई देता है और कुछ लोगों की आंखों में पिछली दुश्मनी भी दिखाई देती है। कुछ लोग पिछले जन्मों के अनुभव उस तरह से अपने जीवन में जोड़े हुए हैं कि उन्हें पिछले जन्म की घटनाओं के कारण इस जन्म में जब वैसी परिस्थितियां कहीं दिखाई दे रही होती हैं, वो बहुत जल्दी उससे घबरा जाते हैं। तो इसलिए अपने यहाँ ये माना जाता है, भारतीय दर्शन में जो पूर्व का दर्शन है उसमें जन्म को एक जन्म नहीं मानते। उस जीवन दर्शन में ये माना जाता है कि अनेक जन्म होते हैं और उन जन्मों में हमारे कर्म पिछले चले आ रहे होते हैं, जिसके कारण कोई जन्म लेते ही बहुत दुख भोगता है। और कुछ वे हैं जो जन्म पाते ही जिनके मुंह में चांदी और सोने की चम्मच से दूध और खाने के पदार्थ दिए जाते हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ वे हैं कि जिनको जन्म के साथ ही पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। मनुष्य का सुख दुख, सुविधाएं, दुविधाएं, उनके पीछे भी पिछले जन्म की व्यवस्था है। यह भी एक विचित्र बात है। एक ही माता पिता के घर में जन्म लेने वाले एक ही तरह के संसाधन मिलने के बाद भी एक जैसा जीवन आगे नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं भाग्य चक्र इसके साथ जुड़ा रहता है। इसलिए भारत का दर्शन थोड़ा भाग्यवादी भी है। यहाँ भाग्य सौभाग्य इस रूप में भी माना जाता है कि हमारे कर्म के साथ हमारा भाग्य बना हुआ है। उस भाग्य में पिछला भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है और जब दुर्भाग्य सामने आता है तो बिना बात के कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। और वो एक अकेले नहीं होती, वो जितना संभालता जाता है और समस्या और समस्या और समस्या और समस्या आती जाती है। तब ये कहा जाता है किसी दिव्य आत्मा, सशक्त व्यक्तित्व वाले लोग, उनके साथ खड़े रहने के कारण ही उनके अंदर आई भी विपदाएं कम होती हैं। और अगर उस समय व्यक्ति अपने विपदाओं को देखकर
और ये समझे छोटी सी बात है और अकड़ में आ जाए, सबसे लड़ना शुरू कर दे, तो उसके साथ में फिर अचानक इतनी समस्याएं आके खड़ी होती हैं, तब उसे लगता है कि ये हो क्या रहा है। इसलिए बड़ी अजीब बात है, बहुत सम्मानित लोग भी बहुत अपमान भोगने लगते हैं। बहुत समृद्ध लोग भी जो है, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की होती कि ऐसी भी गरीबी हो सकती जिंदगी में, वो गरीबी आ जाती है। जिन लोगों ने कभी अपने हाथ से कोई काम न किया हो, पानी का गिलास तक अपने हाथ से ना पिया हो, उन लोगों की हालत ये हो जाती है कि भीख मांग करके भोजन कर रहे हैं। तो ये भाग्य चक्र, कर्म का कोई ना कोई बंधन साथ में आता है। लेकिन भगवान ने फिर भी मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी शक्ति दे रखी है कि हम अपने अच्छे कर्म के द्वारा, बुद्धिपूर्वक कर्म के द्वारा, सही योजनाओं के साथ, अच्छे लोगों के साथ लेकर के अपने साधारण भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो ये कर्म की फिलॉसफी पूरी दुनिया में अपनी जगह काम करती है। सबका जीवन एक जैसा रहता नहीं, कभी ऊपर वाला नीचे आ जाता, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। कभी वो लोग जिसके लिए बहुत जय जयकार हो रही है, कभी वो सड़क पर अकेला घूमता दिखाई देता है और कोई उसे पहचानता नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि जिनको वो नहीं पहचानता है, वो लोग भी उसके आसपास आके खड़े हो रहे होते हैं। तो ये भारत का वह दर्शन है जिसे हम ये मानते हैं कि जन्मों की कहानी व्यक्ति के साथ चलती है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे जन्म अनेक हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मनुष्य के साथ क्या होता है उसे वो समझाते हैं और स्वयं के अवतार लेने को, प्रकट होने को भी समझाते हैं। तो ये श्लोक, छठा श्लोक, देखने योग्य है, समझने योग्य है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभाव्य आत्ममायया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का स्वामी ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। लेकिन मनुष्य जो है, साधारण आत्माएं, वो इस तरह से प्रकट नहीं होती। कर्म बंधन में आकर मनुष्य जन्म लेता है और अवतार जिनका होता है वो किसी कर्म बंधन में आकर दुनिया में नहीं आते। कर्म बंधन में आकर मनुष्य संसार में जन्म लेता है और वह प्रकृति के वश में रहता है, प्रकृति के तीनों गुणों से भ्रमित रहता है। जबकि अवतार या कहें भगवान माया को पूर्ण रूप से, माया मतलब प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने वश में रखते हुए प्रकृति के शासक के रूप में, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर नहीं, वह सबका शासक बनकर प्रकृति को अपने वश में रखकर और बिना कर्म बंधन के इस संसार में प्रकट होता है। जबकि मनुष्य जब भी इस दुनिया में आएगा तो कर्म बंधन के कारण ही आएगा, उसको पिछले जन्म के कर्म ही दुनिया में लेकर आते हैं। उसी से तय होता है कि उसको कैसा जन्म मनुष्य का मिलेगा। मनुष्य का जन्म भी एक जैसा नहीं है, मनुष्य की श्रेणियां भी अलग अलग हैं। ये जो आपके जीवन में दिव्य मनुष्यों का, आप्त पुरुषों का, सद्गुरुओं का, सज्जन लोगों का, अच्छी संगति का साथ मिलता है, तो ये भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा होती है। अन्यथा बुरे लोगों के साथ भी अच्छे लोग किसी न किसी मजबूरी के कारण फंस जाते हैं और उनकी भी स्थिति महाभारत के कर्ण जैसी हो जाती है। कर्ण धर्म वाला होकर भी अधर्मियों का साथ देते देते
एक महान शक्तिवान इस दुनिया में अभागा होकर जिया और उसी तरह से मरा भी। बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं, और बिगड़ा हुआ बालक दुर्योधन शुकनी मामा के साथ मिल जाने से, कपट नीतियों पर चलते चलते अपने पूरे कुल खानदान का नाश कराने के साथ साथ अपने बूढ़े अंधे माता अपने पिता को और आंखों पर पट्टी बांधे हुए गांधारी माँ को जिस तरह से बुढ़ापे में भी तड़फा कर मरा है, पीड़ा देकर गया है। पता लगता है कि पालन पोषण गलत हो जाए और एक उदंड बालक के हाथ में शक्तियां दे दी जाएं, वो केवल अपना विनाश करता है ऐसा नहीं, कुल का विनाश करता है ऐसा भी नहीं, पूरे समाज का नाश कर देता है। किसी विषैले पेड़ की जड़ों को शुरुआत में ही उखाड़ दिया जाए तो अच्छा होता है, बाद में तो बड़े से बड़े यंत्र लगाकर भी काटोगे तब भी उसकी जड़ कहीं ना कहीं जमीन में रह जाती है। तो कर्म बंधन में बंध करके सभी मनुष्य इस दुनिया में आते हैं। कुछ लोग वे हैं जो अपने तपस्या से अपने संचित कर्मों को जलाते हैं, और जो उनके कर्म भाग्य बन जाते हैं उनको भोग कर और नए सिरे से ऐसे निष्काम कर्म करते हुए जीते हैं कि जिससे फिर इस दुनिया में आना नहीं होता। आदि शंकराचार्य ने इसको कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे भव दुस्तारे कृपया पाहि अनादे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बड़ी कमाल की शिक्षा है उनकी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार ये दुख भोगते हुए इस दुनिया के रंगमंच पर आकर जाना, ये जीव के साथ आत्माओं के साथ हो रहा है। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं बंधन में नहीं आऊं, तो वह इस दुनिया में अगर आएगा भी सही तो खुद के भी बंधन काटेगा और अपनी पीढ़ियों को भी तारेगा। गर्भोपनिषद में एक प्रार्थना है जिसमें वो जीव ये पुकारता है कि अनेक मोहों में अनेक जन्मों के साथ अनेक माताओं से जन्म लेकर अनेक तरह की योनियों में भटककर मनुष्य के देह में आया हूँ। मैं वही हूँ कि जिसने कैसी माताओं का दूध पिया, उनसे जीवन पाया, उनसे जन्म लिया, कि वो नागिन थी, नाग का शरीर धारण किया, कीड़े का शरीर धारण किया, पशु का शरीर धारण किया, पक्षी का शरीर धारण किया। पशुओं के शरीर को धारण करते करते कितनी माताओं का दूध और उनके द्वारा जन्म पाकर पोषण पाकर अब मनुष्य के देह में आया। और मेरे हर बार मनुष्य के देह में आने से मोह जागता है, आसक्ति जागती है, अपनों के लिए गुनाह करता हूँ, अपनी आत्मा को कलुषित करता हूँ, अपनों के लिए झगड़े मोल लेता हूँ और इस तरह से फिर मर जाता हूँ और फिर कितनी योनियों में भटक कर फिर आता हूँ। अब इस बार दया करना, मेरा मोह कटे, मुझे सद्ज्ञान हो और अब फिर ये चक्र, ये जो घुमाव है, घूम कर इतने जन्मों तक आना, ये मुक्त हो जाऊं। और इस पर कितने लोगों ने कितना कुछ कहा। सबसे ज़्यादा साधारण ढंग से तो वो लोग कह गए जिन्होंने भजन गाए, भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया, कि भटकते हुए मुसाफिर तेरे लिए द्वार आ गया, अब भटकना नहीं, इसी जन्म में तेरा कल्याण हो जाए। इसके लिए कहानी प्रचलित की भी है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति 84 द्वार वाले बड़े मकान में कैद है और चीखता है, चिल्लाता है, मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत दुख भोग रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ी प्यास है, अंदर बहुत बड़ी भूख है, मैं जीना चाहता हूँ,
पर पहले बंधन से बाहर निकलना चाहता हूँ, कोई है जो मुझे बाहर निकाले। आवाज आती है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। सब द्वारों को जाकर खटखटाना, एक द्वार है जिसको खटखटा के तुम खोल पाओगे, वहां से मुक्त हो जाओगे। बाकी कोई द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। लेकिन इस आदमी को एक समस्या है। वो कहते हैं इसे प्यास लगी है, भूखा है, ये तड़प रहा है, ये अकेला है, इसको अपनापन नहीं मिलता है, इसको प्यार नहीं मिल रहा है, इसका कोई है नहीं। ये इतने को अपना बनाता हुआ चला, लेकिन कोई इसका अपना नहीं बना आज तक। सबने आखिर में जाकर जला दिया, रोकर 2 मिनट के लिए आंसू बहाकर आ गए। मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया, इसके साथ कोई नहीं गया। इससे सबने अपने मतलब पूरे कर लिए। लेकिन इसकी एक समस्या है, इसको खुजली की बीमारी है। अंधा तो है ही है, आंखें तो इसके पास है नहीं, छूकर देखता है एक एक द्वार को। ये बड़ी कमाल की कहानी है, हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से सुनाई जा रही है। एक एक द्वार को छूता है, लेकिन खुजली की बीमारी है, खुजाने में लग जाता है तो द्वार वो वाला कभी कभी निकल भी जाता, कई बार निकला है। जो असली द्वार है, जो खुला हुआ, बाकी में तो ताले लगे हुए हैं। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, कहते हैं सारे द्वार बंद है। एक मनुष्य की देह में ही द्वार है, 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र से जो आत्मा निकले, यहां प्राण पहुंचे, यहां चेतना पहुंच जाए, यहां से द्वार खुलेगा। इसको खटखटाए तो बात बने, लेकिन यहां पहुंच के खुजली जरूर फिर से लगती है इसको, और खुजाने में ही ये जल्दी जल्दी में आगे निकल जाता है, फिर चक्कर काटता है। ये खुजली की बीमारी इसको बड़ी परेशान करती है। खुजली क्या है? बोले एक तरह की हो तो बात है, इसको आंख की खुजली, इसको नाक की खुजली, इसको कान की खुजली, इसको चमड़ी की खुजली, इसको स्वाद की खुजली, ये इतनी तरह की खुजलियां हैं। इसको खुजाने में जो कहते हैं ना कि या तो मजा राज में या खाज में, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि खुजाने में जो मजा है वही मजा राज में भी है, राज्य करने में भी है। और ये जो है, एक बार खुजली वाली जगह हाथ पहुंच जाए, है कोई माई का लाल हिम्मत करके हाथ हटा ले वहां से, फिर तो जो मजा खुजाने में आता है वो तो राजपाट में भी नहीं मिलता। व्यक्ति को एक तरह की खुजली हो तो बात है, जिसको 5 तरह की लगी हो उसका क्या करेगा कोई? दरवाजा सामने आ गया कि भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया तेरा द्वार। और खुजाने में मत लग जाना, द्वार खटखटा और जोर से धकेल और निकल बाहर। तो इस जन्म में जब गुरु मिल जाता है किसी के जीवन में, और वो साधना करते करते 9 द्वारों से उसकी चेतना जो बाहर जा रही है, संसार में भटक रहा है, 10वें द्वार तक आ जाए, यहाँ साधना करते अपने प्राणों को ठहराना सीख जाए। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जीना सिखाया और साथ साथ मरना भी सिखाया कि तुम्हारे हर दिन प्राण यहाँ जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से तुम संबंध जोड़े हुए होते हो परमात्मा से, और वहाँ से आती हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हें मिल रही होती हैं। इन्हें रोज प्राप्त करो, और जिस दिन मुक्त होने का अवसर आए तो बाकी द्वारों से जाओगे तो संसार में रह जाओगे, इस द्वार से जाओगे तो यहीं वो विमान आता है, यहीं से परमात्मा तुम्हें लेने आते हैं। वो विमान वास्तव में सच्ची में नहीं आएगा, लेकिन तुम सच में ऐसे समझो कि तुम वहां पहुंच गए। कमाली ने जो भजन इसमें लिखा था, कबीर की बेटी ने, वो बड़ा अद्भुत था। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। कमाल का भजन है ये। लेकिन इस भजन की गहराई में जाओगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं लाश पड़ी है आंगन में, और उसका जो मालिक था आत्मा वो चला गया। अब वो शव जो है वो लाश गा रही है, रंग महल ये शरीर, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए, मालिक चला गया, पति छोड़ गया। मैना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं लड़ी उनसे, पता नहीं क्यों नाराज होकर चले गए।
अब सोचिए, ये लिखने वालों ने किसी का मनोरंजन किया है? ये किसी के मनोरंजन में लगे हुए लोग नहीं थे, या ताली बजवाने वाले लोग नहीं थे। इन्होंने जो कुछ कहा वो केवल रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको समझा देते हैं। देह बोलती रह जाती है कि मैं तो चाहती थी मेरा मालिक मेरे साथ रहता, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी उससे, फिर भी छोड़ के चला गया। 9 दरवाजे हैं नीचे, इसमें से निकल जाएगा। जाना है तो यहां से जाना चाहिए। तो इससे माना गया है कि ये है हमारी वो परंपरा कि तुम जाओ तो इस 10वें द्वार से जाओ। तो कर्म बंधन में आकर मनुष्य जन्म लेता है और प्रकृति के वश में होता है। प्रकृति के तीनों गुण उसे भ्रमित करते हैं, रज तम सत्व। उसके अनुसार उसके द्वारा अनेक तरह के अच्छे बुरे कर्म होते हैं, दुनिया में आना जाना पड़ता है। लेकिन इनसे अलग एक और है जिस पर प्रकृति अपना प्रभाव नहीं दिखाती। वो प्रकृति का शासक है, वो प्रकृति का मालिक है, और वो कर्म बंधन में भी आकर इस दुनिया में नहीं आता। कर्म बंधन में वो नहीं है। बस वही हूं अर्जुन, मैं जो इस धरती पर आया हूं और इस दुनिया का कल्याण करने के लिए आया हूं। तो अपना परिचय दे रहे हैं श्री कृष्ण। आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या लिखी है कि मैं अपनी शक्ति द्वारा जन्म लेता हुआ और शरीर धारण करता हुआ प्रतीत अवश्य होता हूं, परंतु मैं अन्य लोगों की भांति वस्तुतः जन्म नहीं लेता। ये उन्होंने कहा। अवतार का अर्थ मैंने आपको बताया था, उतरना। वह जो नीचे उतरा है, दिव्य भगवान संसार को एक ऊंचे स्तर तक ऊपर उठाने के लिए, लेकिन पार्थिव स्तर पर उतर आया है। उस दिव्यता को भगवत्ता कहा गया है। और आगे का श्लोक तो बहुत अद्भुत है, लेकिन उस तरफ हम जाने से पहले इस बात को जरूर समझ लें। जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जिसको निराकार, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, शुद्धम अपाप विद्धम असनाविरम कहा गया है। असनाविरम का मतलब है नस नाड़ियों से रहित। मतलब मनुष्य शरीर धारण करेगा, कोई नस नाड़ियां मिलेंगी? जिसका कोई शरीर नहीं है, सारा संसार ही जिसका शरीर हो। संसार में कोई भी आएगा तो शुद्ध अवस्था में तो रह ही नहीं सकता। कीचड़ की दुनिया में कीचड़ तो पांव में लगेगा ही। लेकिन जो परिशुद्ध है, ईशोपनिषद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सारे सर्वत्र सब चीजों को व्याप्त करके जो सबके अंदर बैठा हुआ है, स परि आगात शुक्रम अकायम असनाविरम, एक एक शब्द को समझाया गया। अपाप विद्धम, ये एक एक शब्द बड़े अद्भुत है वहां पर। पाप इस दुनिया में सबको बींद देता है, आर पार हो जाता है और बांध भी लेता है। लेकिन जो पाप के बंधन में नहीं आता, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, शुक्रम तेजस्वी रूप है उसका, क्योंकि इस दुनिया में हर एक की चमक धुंधली पड़ जाएगी, लेकिन उसकी चमक सदा बनी हुई है। वही शाश्वत है। कबीर मनीषी वही क्रांतदर्शी है, और उससे बढ़कर ज्ञान कहीं और है ही नहीं। वो ज्ञान स्वरूप है। इस समय क्योंकि अवतार वाली व्याख्या करनी है, तो इसलिए मैं उसको वहां छोड़कर ये बताना चाहता हूं कि परम सत्ता परमात्मा वो तो सर्वव्यापी शक्ति है। लेकिन गीता के अनुसार शरीर धारण करने वाली भगवत्ता
प्रकृति के वश में नहीं होती, वह कर्म बंधन में भी बंधी हुई नहीं होती। इस रूप में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ जो अपनी माया से इस संसार में आया हूँ। क्यों आया हूँ वो भी बता रहे हैं, वो अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे। लेकिन अवतार किस लिए? कि इस संसार में जो दिव्यता है वो कायम रहे और जो अधर्म है वो मिटे। समय समय पर आप लोगों ने देखा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए परमात्मा कुछ लोगों को चुनता है, और कभी कभी तो साधारण से मनुष्य को भी चुन लेता है। किसी डॉक्टर को चुन लेगा कि जाओ मेरे कार्य को पूरा करो, वो किसी की जान बचाएगा। किसी धनी को कहेगा जाओ मेरा कार्य पूरा करो, उसके अंदर दानशीलता आएगी, कोई भामाशाह बनेगा। और एक मर्यादा कायम करने के लिए और आन बान शान के लिए और अपने देश में लोगों को ये सिखाने के लिए अन्यायकारी बाहर से आकर तुम्हारे घर पर, तुम्हारे देश पर कब्जा जमाए और तुम्हें सुख सुविधा दे और ये कहे थोड़ा सा टैक्स ही देना और आओ आनंद भोगो, और क्यों लड़ना, तुम उसे ललकार सको। तो भामाशाह के अंदर प्रेरणा दे और राणा प्रताप को कहे कि तुमने आदर्श कायम करना है। और जब राणा प्रताप से कोई आकर कहता है कि तुम भी जाकर के सुख भोग सकते हो, तो वो कहे कि राणा बाप्पा की जो परंपरा है वो मेरे हिस्से में आई है, और लोगों के हिस्से में सुख सुविधा भोगने की बात आई होगी। मेरे पास तो वो परंपरा है 84 घाव सहने के बाद भी जो युद्ध में लड़ता हो और दुश्मन को पछाड़ता हो, कि मैं उस परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हूं। यहां दिखाई देता है कि भगवान अच्छे पवित्र आत्माओं को चुनता है। कभी कभी आप सबके लोगों के अंदर कितने भी पाप ताप चल रहे हों, कभी कभी शुभ संस्कार जागते हैं और भगवान आपको अपना कोई कार्य, कोई निमित्त बना लेता है। जब भगवान आपको निमित्त बनाता है तो आपसे कुछ बड़े काम करा लेता है, और जब वो बड़े काम कराता है तो आप खुद आश्चर्य करते हैं, अच्छा मेरे से ये हो गया। और कमाल तब ये होता है कि अच्छा करने के बाद अपने आप को आप छिपाते हो। अच्छा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अब क्यों बताना किसी को। ऐसा करके ऐसे लोग जो आनंद मनाते हैं, तो उस समय जो उनके अंदर वो गुदगुदी सी पैदा होती है, तो उनके अंदर का परमात्मा उन्हें खुशी दे रहा होता, शाबाशी दे रहा होता। इसलिए अच्छा करें, जो कहते हैं ना नेकी करो और दरिया में डालो, नदी में बहा दो, तालाब में डुबो दो, कि नेकी को करके भूल जाओ, तुम्हें याद रखा जाए इस बात की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं दान दिया दाएं हाथ से या बाएं हाथ से, दूसरे हाथ को पता ना चले, अच्छाई कर दो। ज्यादातर लोग वहां देने की कोशिश करते हैं जहां तालीम बजाने वाले लोग मिलते हैं। अपने जाने पहचाने वाले लोग होने चाहिए, जरूरतमंद हो व्यक्ति या ना हो। इसलिए कंपटीशन में दान चल रहा होता है, मूंछों पर ताव देने के लिए दान दिया जा रहा होता है। लेकिन जिनको जरूरत है वहां आदमी नहीं कर पाता, सहयोग नहीं कर पाता। और ये निर्दयता जब घरों में चलती है कि अपने बेटे के हाथ से दूध का गिलास गिर गया तो जाएंगे और उस बच्चे से कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर नौकर के हाथ से गिर गया तो उसको डंडे से मारेंगे, खाना नहीं देंगे, उसको दुख पहुंचाएंगे। वहाँ वो भूल जाते हैं ये भी किसी का बच्चा है। ये विडंबनाएं इस समाज का जो रूप प्रकट करती हैं, उससे पता लगता है कि हमारे अंदर भगवत्ता नहीं रही, बल्कि आसुरी वृत्तियां आ गई। उन आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। कल फिर हम लोग एक नए संदेश के साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।